एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले एक साल में निफ्टी को बड़े मार्जिन के साथ बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। अगर हम बात करें रिटर्न की, इस स्टॉक ने दिए 130 प्लस रिटर्न दिए, यानी 130% के रिटर्न दिए पॉजिटिव। निफ्टी की बात करें पॉजिटिव 49% के रिटर्न, दोनों पॉजिटिव में है। लेकिन मार्जिन कितना बड़ा है आप इस चीज़ को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब जब कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक इस तरह का रिटर्न देता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ पीछे से ऐसी रही होगी जो उसको ड्राइव कर रही है। तो सबसे पहले आपके सामने रिजल्ट तो आ चुका है। एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं? एक ही गोल है, इसके अलावा दूसरा तो पूरे वर्ल्ड में है नहीं सिवाय रिटर्न के। ऐसा तो किसी का भी गोल नहीं होगा कि सिर्फ मुझे इन्वेस्ट करना और रिटर्न कभी नहीं चाहिए, फिर एक दिन की बात करें या अगले 10 साल की बात करें। तो रिटर्न तो दे दिए, अब देखने की कोशिश करते हैं, बैक में जाते हैं एक एक करके क्या चीज़ रही है इसके पीछे। सबसे पहले फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे जो मेजॉरिटी है वो है प्रमोटर के पास 60 प्लस, यानी रफली बात करें 61 प्लस उन्हीं के पास है। तो यहाँ से प्रमोटर के पास मेजॉरिटी है, ये हम सभी के लिए अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप देख पाएंगे यहाँ 23 प्लस, ये किसके पास है? आप यहाँ देख पाएंगे एफ के पास। एंड उसके बाद जो है उसका डी का 7 प्लस, उसके अदर जो दिखाई पड़ रहे हैं 8 प्लस। तो कुल मिला के स्मार्ट मनी हो या प्रमोटर, सभी के पास इस कंपनी में, सभी ने इस कंपनी में अच्छा इन्वेस्ट किया है, अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी का जो बिजनेस है किस तरह से ग्रो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जो इसकी कनेक्शन है, जो कंपनी का काम है गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड सेल किस तरह से ग्रो हो रही है। 17 से लेकर FY17 से लेकर FY21 जून तक का डेटा आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम फोकस करें यहाँ पर, इस डेटा के ऊपर आप फोकस कीजिए, ये 17 का है, यानी मार्च 17 का है ये। एंड उसके बाद आप देख सकते हो उस वक्त इंडस्ट्रियल जितने कनेक्शन थे उसमें आपको चीज़ें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक कनेक्शन की बात करें 11,000 प्लस थे, 11 लाख प्लस थे, ये हो चुके 15 लाख प्लस। वहीं बात करें इसके CNG में, यहाँ पर भी चीज़ें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, कमर्शियल में भी। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ मोमेंटम ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसके बात करें सेल किस हिसाब से बढ़ रही है, किस CAGR से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल सेल की अगर हम बात करें 17 से लेकर FY21 के बीच में 19% के हिसाब से बढ़ी है CAGR के हिसाब से इंडस्ट्रियल सेल, जिसे आप पॉजिटिव कह सकते हो। अगर डोमेस्टिक सेल की बात करें, यहाँ पर भी आप देख पाओगे 8% के इसमें CAGR के हिसाब से बढ़ रही है। वहीं बात करें CNG, इसमें 3% की जंप। एंड अगर हम बात करें कमर्शियल आपको थोड़ा सा इसमें नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के जितने मेजर सेगमेंट हैं 1 2 3, यहाँ से ये पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। तो रिटर्न के पीछे एक तो हमें शेयर होल्डिंग का हाथ दिखाई पड़ा, प्लस जो कंपनी का काम है वो पॉजिटिव में बढ़ रहा है। पिछले 2-4 सालों में नेगेटिव नहीं हुआ है, न्यूट्रल नहीं हो रहा, चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। कमर्शियल में इनका डिप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाई पड़ रहा है। अगर रीच की बात करें गुजरात गैस की, आप इस स्क्रीनशॉट को इजीली पढ़ सकते हैं, इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं कि इनकी रीच कहाँ कहाँ फैली हुई है। सारे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद फोकस करते हैं इसके फाइनेंशियल के ऊपर, क्योंकि यही हमें सब चीज़ क्लियर कर देगा। 17 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है, एक एक ग्राफ के ऊपर आप फोकस कीजिएगा आराम से। सबसे पहले 17 में आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी मेन जो काम है वहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। ये आपको हर एक CAGR में हर एक साल आप देख सकते हो CAGR 18 के हिसाब से बढ़ रहा है। अगेन दिस इज़ वेरी गुड, ग्राफ के फॉर्म में भी आप देख सकते हो कंटिन्यूसली चीज़ें अप ट्रेंड में बनी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है। उसके बाद बात करें EBITDA आपको किस हिसाब से बढ़ रहा है, CAGR की बात करें 29, अगेन ये आपको 29 के CAGR के हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगेन 17 से लेकर 21 के बीच का डेटा आपके सामने, यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए। बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अगर हम बात करें CAGR 55%, जिसे आप अगेन सुपर कह सकते हो। तो अगेन ये है 17 और ये है 21। इसके बाद EBITDA की बात करें तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, एक भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ पे वीक दिखाई पड़ रहा है। नाउ फोकस करते हैं कंपनी के ऊपर डेट कितना है और किस तरह से इंप्रूव हो रहा है। आप अगेन यहाँ बार के फॉर्म में देख सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में 17 में डेट कितना था कंपनी के पास, 2352 CR के आसपास। अभी कितना है 897। इन कंपनी ने काफ़ी कम अपना डेट को कम कर दिया ओवर द ईयर। वहीं अगर इसको हम डेट टू इक्विटी रेशियो में फॉर्म समझने की कोशिश करें 1.4 था, काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त 17 में, लेकिन अभी कितना हो चुका है 0.2 हो चुका है। यानी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए, जो हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर बड़ी अच्छी बात हो जाती है। प्लस जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी ये अब हो चुकी है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हो चुका है, रफली बात करें डेट
आपके सामने है। तो इस जैसे कंपनी के लिए ये इस एज ऑफ नाउ जो दिखाई पड़ रहा है कम है, प्लस आने वाले कुछ क्वार्टर में, कुछ ईयर में इसके ऊपर और भी नज़र रहेगी कि किस तरह से कंपनी इसके ऊपर काम करती है, और कम होता है या फिर ये बिल्कुल ये कांस्टेंट रहता है फिर बढ़ता है, इसके ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी तक कोई बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ी है। अगर हमने जस्ट अभी जो हमने फोकस किया था क्वार्टरली ईयरली के नंबर, वो ईयरली के रिजल्ट के ऊपर, अब फोकस करते हैं क्वार्टरली में किस तरह से आफ्टर कोविड रिकवरी दिखाई पड़ रही है। अगेन यहाँ फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये हमें दिखाई पड़ रहा है Q1 FY21 का, एंड उसका Q4 ये यहाँ पे हमें जम दिखाई पड़ रही है। और बात करें इस वक्त Q1 FY22 का, इसमें हमको रफली उसी के आसपास दिखाई पड़ रहा है। छोटा सा डिप दिखाई पड़ रहा था इस बार। ईयरली बेसिस पे तो कोई भी डाउट नहीं है, छोटा सा डिप है इस क्वार्टर में। अगर EBITDA की बात करें, EBITDA में हमें कंप्लीटली जंप दिखाई पड़ रही है। साथ ही में बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें भी आप देख सकते हो, एंड साथ ही में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सारी चीज़ें हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं, समझते हैं चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। चार्ट को हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्रोसेस मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। एक वीडियो बनाने में हमें ज़रा मेहनत ज़रूर लगती है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहता है आपकी तरफ से। इसमें क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, आप भी जानते हैं। यही एक मौका होता है जिस वक्त हमें अच्छे शेयर अपने रडार पे रखने होते हैं। इसमें क्या हुआ, ज़रा यहाँ फोकस कीजिए। ये है जून का। जून के बाद इसमें अच्छी रैली देखी गई थी इस लेवल के आसपास से, 500 के रफली बात करें उसी के आसपास दिखाई पड़ रहा है ये लेवल, एंड वहाँ से 750 अब गया था। ये है 750, रफली बात करें 775 ये उसी के आसपास तक गया था। एंड उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, इसमें भी करेक्शन आया, पर जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा था सीधा पैटर्न ही था। इस तरह का जो पैटर्न होता है एक बार धीरे धीरे वो टूटना ही था, और यहाँ से सीधा हमें ब्रेकआउट मिला इस लेवल के आसपास से। चलिए ये तो हो गया पास्ट में। अब क्या हो सकता है, जिस तरह से करेक्शन चल रहा है, 2 या 3 दिन पहले हमने मार्केट में भी करेक्शन देख रहे हैं, इसमें भी करेक्शन आता है, और ये शेयर बिल्कुल अपने 200 डे EMA के आसपास आया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आया था, जो निकल के आया था 570 568 के आसपास। जैसे ही वहाँ पे आए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, आपको ये बनते हुए दिखाई पड़ रही है। यानी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, या फिर यहाँ पे बायर हैं, या फिर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए कंपनी आपने देख ली, रिटर्न आपने देख लिए, अब है अच्छे प्राइस के। अच्छे प्राइस इस वक्त हमें मिल रहा है। कुछ टाइम पहले हम इसको 750 या फिर उससे अब लेने को बिल्कुल तैयार थे, इस एक्सपेक्टेशन में कि 800 या फिर 950 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये भी अच्छी कंपनी भी अच्छे रिटर्न तभी देगी जब हम उसमें अच्छे लेवल पे एंट्री और एग्जिट भी करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जिस लेवल के आसपास अभी दिखाई पड़ रहा है, आप ये 2-3 दिन में इसमें अच्छा अपमूव तो आ ही गया है। 568 से हमें 639 के आसपास दिखाई पड़ रहा है आज के दिन, और तीनों कैंडल या फिर चारों कैंडल हमें बुलिश दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये शेयर को इस लेवल के आसपास डेफिनेटली लिया जा सकता है, और अगर किसी भी डिप में जो मार्केट वॉलेटाइल बना है हमें मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। 600 या फिर 620 625 कहीं भी मिल जाए और अच्छी बात है। अदरवाइज दिस प्राइस पे डेफिनेटली हम यहाँ पे ले सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर इसके टारगेट की बात करें, सबसे पहले 700 इसका टारगेट दिखाई पड़ रहा है। दिस लेवल की बात करें 700 750 इस लेवल के आसपास रुक सकता है, क्योंकि ये दो इसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से भी इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद हमें दूर के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए कमिंग डेज, कमिंग मंथ में, कमिंग वीक में ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे डेफिनेटली होना चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए, आप हमें कॉमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।